सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? टीम एग्जाम करियर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 10वीं कक्षा का जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं विकारी शब्द हम करवा रहे हैं, उसमें संज्ञा व सर्वनाम आपके हो चुके हैं। आज जो हम टॉपिक करवाएंगे वह करवाएंगे विशेषण। आप जो है यदि ध्यान से वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। यदि कोई प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे HSSC या फिर HTET आदि परीक्षाओं के लिए जो है छात्र जो है देना चाहते हैं परीक्षाएं, तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन टॉपिक को आप ध्यान से देखा करें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बगैर किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान देंगे। आज हमारा टॉपिक है विकारी शब्दों में विशेषण। विकारी शब्द आपको पहले बता दिया गया है, अब बार बार इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम विशेषण की चर्चा करते हैं। विशेषण क्या है बच्चों? विशेषण जो है इस शब्द का अर्थ है विशेषता बताने वाला। इस संसार की कोई ना कोई वस्तु अपने आप में विशेष है और उनकी विशेषताएं बताने के लिए ही विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। जहां तक विशेषण की परिभाषा का प्रश्न है, तो विशेषण की क्या परिभाषा होगी? इसकी परिभाषा बच्चों संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसमें एक विशेष्य भी होता है। विशेष्य क्या होता है? जिनमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें ही विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उसके पास नीला घोड़ा है। एक उदाहरण देख लेते हैं, मोहन के पास काली गाय है। अब यहां पर घोड़ा क्या है? संज्ञा है। तो इसकी विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा कैसा है? नीला।
तो यहां पर जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहां पर नीला क्या है? विशेषण। और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। ऐसे यहां पर आप देखते ही अनुमान लगा लेंगे, इसमें काली क्या है? विशेषण है, और गाय क्या है? विशेष्य। यहां पर जब विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं विशेष्य विशेषण। जब विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। और जब विशेषण का प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे गाय नीली है। अब इसमें जो विशेषण जो है ये क्रिया से ठीक पहले है, तो यहां पर ये विधेय विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? विधेय विशेषण। तो ये हमारा जो है विशेषण और विशेष्य था। उम्मीद करता हूं यहां तक का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम विशेषण के भेदों की तरफ। बच्चों, विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं। कितने? 4। यही लिख लेते हैं, इस तरफ एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक, या इसे निर्देशक भी बोलते हैं, विशेषण। बच्चों, मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं विशेषणों के। गुणवाचक विशेषण की तरफ चलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के अंदर है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग आदि के बारे में बताओ, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं उसे। जैसे कि गुण कौन कौन से होते हैं? अच्छा, वीर, शांत, धैर्यवान, ये सभी क्या है? गुण। दोष क्या होते हैं? जैसे कि बुरा, कायर, झूठा,
आदि, ये सब क्या होते हैं? दोष। अब रंग, जैसे कि नीला, काला, सफेद, भूरा आदि रंग होते हैं। तो इसमें जो है इन सब की ये जो विशेषता के रूप में प्रकट होते हैं, विशेषण के रूप में ये सभी प्रकट होते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, राम वीर थे। तो इस प्रकार जैसे बुरे लोगों से बचो, वह कायर था, झूठा लड़का मिल गया, नीली कमीज, काला घोड़ा, सफेद बनियान, भूरा लड़का। तो इस प्रकार जो है ये सब क्या है? ये गुण बता रहे हैं किसके? संज्ञा के। तो इस प्रकार यहां पर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संख्याओं का बोध हो, जिन विशेषणों से संख्याओं की जानकारी मिले या बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। इसके दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, यानी जिन संख्याओं जो निश्चित संख्याएं हों उन्हें निश्चित संख्यावाचक, और जो संख्याएं निश्चित न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लड़के 2 आम, इसके बाद है 50 रुपए। तो ये जो है इनकी संख्या निश्चित है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे अनिश्चित, अब जैसे 10 लड़के हैं, मैं यहां लिखूं कुछ लड़के या कई लड़के, तो इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक है। जैसे यहां लिख दूं कुछ आम, इनकी संख्या भी निश्चित नहीं है। जैसे यहां लिख दिए बहुत रुपए, तो इस प्रकार इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है? कुछ जो है इसको भूलवश परिणाम लिख देते हैं, ये परिमाण होता है, परिणाम नहीं होता है। परिमाण क्या होता है? वस्तुओं का नाप तोल। जिन वस्तुओं के परिमाण के बारे में बताया जाए, उनके नाप तोल के बारे में बताया जाए, उनकी विशेषता बताई जाए, उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसकी भी दो भेद होते हैं बच्चों, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण यानी निश्चित माप तोल, जैसे
5 मीटर कपड़ा, जैसे 10 लीटर दूध, जैसे 10 गज जमीन। तो ये सब क्या है, यानी माप तोल है, ये निश्चित है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 10 ये सब निश्चित है। अब अनिश्चित यानी जिसका परिमाण निश्चित नहीं है, जैसे कपड़े को ले लीजिए, बहुत कपड़ा, जैसे दूध है, कुछ दूध है, जैसे जमीन है, बहुत जमीन। तो इसकी संख्या निश्चित, माफ कीजिएगा संख्या नहीं, इनका परिमाण निश्चित नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं। सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण। सबसे ज्यादा समस्या बच्चों यहां पर इस सार्वनामिक विशेषण को लेकर होती है। बच्चों के सामने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सार्वनामिक विशेषण को लेकर आते हैं। इसको जो है ध्यान से समझेंगे तो आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषण जो संकेत या निर्देश करते हैं किसकी तरफ, वस्तु या व्यक्ति की तरफ, जो संकेत करते हैं, निर्देश करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का कौन है, वह मकान किसका है। तो इसमें यह और वह दोनों सर्वनाम हैं, लेकिन यहां पर जब लड़का और मकान की तरफ संकेत निर्देश कर दिया तो यहां पर ये सर्वनाम न होकर क्या बन गए हैं, ये बन गए हैं सार्वनामिक विशेषण। इनकी क्या विशेषता है कि ये इनके ठीक बाद में कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम अवश्य मिलेगा, तो इसकी ये पहचान है। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां तो हो गया ये सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम का उदाहरण लिख लेते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन न रहे। वह खेल रहा है, यह कौन है। अब यहां पर वह और यह जब अकेले प्रयुक्त होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब निश्चित जो सर्वनाम होते हैं, निश्चित के अंदर भी जो ये आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था निश्चित और अनिश्चित। तो यहां पर जो है एक उनका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह उसका घर है। अब यहां पर यह और वह निश्चयवाचक
निश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। क्योंकि यहां पर जो है नजदीक की वस्तु के लिए तो यह का प्रयोग होता है और दूर की वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग होता है। जैसे नजदीकी, यह मेरी पुस्तक है, जैसे ये रही, यह मेरी पुस्तक है, तो यहां पर क्या हो गया, यह निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चित के बारे में बताया गया है। वह उसका घर है, यानी दूर की वस्तुओं के लिए उसकी तरफ भी जो है क्या बताया गया है कि यह वह उसका घर है, यानी निश्चित है, वो भी निश्चय है इसमें। अब यहां पर देखिए, तीनों को एक बार दोबारा से समझा देते हैं। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा और संकेत करेगा, निर्देश करेगा, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। अब इस उदाहरण में भी यदि हम इसको ये कहें कि यह पुस्तक, पुस्तक यहां पर आ जाए, यह पुस्तक मेरी है, तो तब कौन सा बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। वह मकान किसका, अब यहां पर मकान फिर से संज्ञा है। अब यहां पर इस संज्ञा की विशेषता बताई गई है सर्वनाम के द्वारा, तो यहां पर फिर से सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे ही इसमें यदि घर यहां आ जाएगा, पुस्तक यहां आ जाएगी, तो ये दोनों सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। और जब सर्वनाम ये तो अकेला ही प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर ये सर्वनाम है। तो उम्मीद करता हूं तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो बड़ी बारीकी से पूछे जाते हैं, इनमें एक सूक्ष्म अंतर की पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहां पर हमारे भेद पूरे हो जाते हैं। कुछ विशेषण की अन्य जो है विशेषताएं, उनके बारे में भी चलते हैं, अन्य इनके बारे में जानकारी देते हैं आपको। अब प्रविशेषण के बारे में जानते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, यह बहुत काला मार्कर है। अब यहां पर मार्कर ये आपको दिखा रहा हूं मैं। अब ये काला इसका गुणवाचक विशेषण हो गया। जो बहुत है ये इसकी भी विशेषता बता रहा है कि काला भी बहुत है, तो यहां पर बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे लड़का बहुत सुंदर है। अब यहां पर विधेय विशेषण है इसमें सुंदर, और उसकी भी जो है विशेषता बता दी, तो यहां पर बहुत फिर से क्या है, प्रविशेषण है। यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट यहां तक का क्लियर हो गया होगा। अब जो है एक तुलना और की जाती है विशेषणों की, रंग रूप गुण आदि के कारण तुलना और की जाती है। तो एक तो होती है इसमें तुलना, तुलना की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यह किसी का सामान्य रंग रूप गुण आदि होता है। इससे अच्छा जो होता है वो उत्तरावस्था कहलाता है, और उससे भी अच्छा यानी सबसे अच्छा क्या कहलाता है, उत्तमावस्था। इसमें जो हम मूल विशेषता बताएंगे, यहां हम उसमें तर जोड़ देंगे और इसमें तम जोड़ देंगे, तब इनकी तुलना होगी। जैसे उच्च, कोई चीज है उसकी ऊंचाई बताई गई है, उससे ऊंचा, उच्चतर,
और सबसे ऊंचा उच्चतम। ऐसे ही महान है तो इसमें महत्तर तर जोड़ देंगे और महत्तम इसमें तम जोड़ देंगे, यानी ये सबसे अच्छा। अब जैसे एक और ले लेते हैं, लघु सबसे छोटा, लघुत्तर उससे भी छोटा और लघुत्तम सबसे छोटा। तो यहां हमारे जो है विशेषण समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार एक 2 मिनट की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। गुणवाचक किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से संख्या बताई जाए या संज्ञा सर्वनाम की संख्या की विशेषता प्रकट हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, यानी संज्ञा या सर्वनाम की जिन वस्तुओं का माप तोल किया जाए, उनकी विशेषता बताई जाए, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण या निर्देशक विशेषण। इसमें क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में निर्देश किया जाता, संकेत किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उनकी विशेषता बताई जाती है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहां हमारे जो है विशेषण समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो भाई आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कमेंट जरूर किया करें कि आपका विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो गया है या कोई चीज आपकी रह गई है। कमेंट जरूर करें, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो अनुमति दें।